बच्चों, नमस्कार। वंदे मातरम। आपका हमारे मैथ्स मैजिक चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। आज हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में चलते हैं और आपको कुछ अच्छे लेवल सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम मोटिवेशन को आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा, मेहनत वो सुनहरी चाबी है। दोस्तों, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। क्या था हमने? मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बच्चों, तो मेहनत करने से आप हमेशा भाई कामयाब होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते भाई, इसी आगाज साथ हम लोग अपने क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, आगे क्वेश्चन को हम लोग अपना क्लास लेते हैं आगे। चलिए, आज जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भाई क्या है बोला गया है, एक व्यक्ति पाँच पेंसिल 6 रुपये के भाव से क्या करता है भाई? एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 हिसाब से बेचता है। देखिए भाई, आज जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप सवाल है, बोला गया देखिए, हम एक तरफ लिखेंगे कि भाई ये रुपये और एक तरफ क्या लिखेंगे? पेंसिल या जो भी वस्तु देखिए से हम क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे रुपये और एक तरफ लिखेंगे भाई पेंसिल। जो भी वस्तु हमको दे रखी, पेंसिल, सेब, केला, जो भी दे रखा, ठीक। क्या बोला गया? एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। देखिए, 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल क्या होता है? खरीद रहा है 5 में 6 के भाव से। और बोला 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। 6 रुपये में 5 के भाव से क्या करता है भाई? बेचता है। 6 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। बात है इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हमसे पूछा है, बताइए उसका लाभ परसेंट कितना। तो आप ये बताइए, अगर हमने 6 पेंसिल खरीदी तो भाई हमको 6 बेचनी चाहिए, तभी पता चलेगा लाभ हुआ कि हानि हुई। तो भाई सबसे पहला काम क्या? वस्तु मेरे पास बराबर होनी चाहिए। तो वस्तु बराबर करना, इस 5 का मल्टीपल ऊपर कर दो और इस 6 का मल्टीपल नीचे कर दो। तो गुणा कराएंगे तो एक हमारे पास नया बन के आ रहा होगा। देखिए हमारे पास जो नया रेशियो बन के आ रहा होगा, रुपये और पेंसिल का, ध्यान देखिए, रुपये और पेंसिल का क्या बन के आ रहा होगा रेशियो? वो ये बन के आ रहा होगा 25। देखिए अगर 5 गुणा यहाँ तो 5 गुणा यहाँ भी 25। 25 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी? 30 पेंसिल खरीदी। और 6 36, देखिए कितना? 36, 36 36 रुपये में भाई क्या हुआ? 30 पेंसिल बेच दी, यहाँ खरीदी और यहाँ बेची। आप देखो भाई कितने का लाभ हो रहा है, आप साफ साफ देख रहे हैं। 25 रुपये की वस्तु हमने कितने बेचा? 36 में। कितने का लाभ हो रहा है? 11 रुपये का क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 11 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 25 पर। तो 100 पर कितना है ना परसेंटेज? 25 चक्को 100, 11 चौक 44, कितना भाई परसेंट आएगा? 44% भाई क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा होगा सवाल में। बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, कितना रहा भाई? 44% का प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या? 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, तो भाई 11 चौक 44% भाई क्या हो गया? हमको यहाँ पर क्या आ गया? प्रॉफिट हो गया भाई, 44% का प्रॉफिट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी भाई, ठीक। इसी के मैं देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन से बोला गया, एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है। देखिए एक दुकानदार 11 नींबू 10 में खरीदता है। इस बार भाई क्या? नींबू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नींबू। भाई 10 रुपये में क्या हो रहा है? 11 नींबू खरीदता है। भाई क्या कर रहा है? 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। और 11 रुपये में 10 नींबू बेचता है। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य दे रखा, ठीक। तो देखो हमसे बात क्या होता है, हमसे भाई इस व्यवसाय में से कितने परसेंट हानि या लाभ हुआ है पूछा गया। तो सबसे पहला वही काम है भाई, क्या करना है? ये हमको नींबू की संख्या बराबर, जितने खरीदे उतने ही बेचे, तभी लाभान पता चलेगा। तो 10 का गुणा आप यहाँ करा दो और 11 गुणा आप यहाँ करा दो। तो जो नया रेशियो निकलेगा रुपये और नींबू का मेरे पास, वो देखिए भाई क्या आएगा? 10 दाम 100 रुपये में 110 नींबू खरीदे। 11 11 121 बन गई भाई। क्या हुआ? 121 रुपये में 110 नींबू बेच दी। ये खरीदे और ये बेचें। भाई कितने का लाभ हो रहा? आप देखिए भाई, सीधे सीधे आपको पता चला 21 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। 21 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना, 21 का प्रॉफिट किस पर? 100 पर। तो भाई 100 में कितना? तो आप देख रहे हैं भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 21%। कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया? 21% भाई क्या हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया। आपको बात समझ में आई होगी सवाल की, ठीक। चलिए भाई इसी कड़ी में एक और सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल देखिए क्या हमारे पास है इसमें जो अगला सवाल हमको दे रखा है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखो जो हमारे पास दे रखा, बोला गया कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से। देखिए कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे भाई रुपये और यहाँ लिखेंगे टॉफ़ी। बोला कि 10 कितना बोला गया? बोला कि कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 11 के भाव से, ठीक है भाई इतनी।
और बोल रहा है उतनी टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, 10 रुपये में 9 के भाव से। भाई ये क्या है, खरीदी गई है, दोनों मिला क्या है भाई, खरीदी गई है। इतना खरीदा गया। फिर बोल रहा है सवाल में यदि कुल टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताएं। तो सबसे पहले देखो टॉफियाँ बराबर करते हैं भाई, इसका गुणा आप यहाँ करा दो 9 का, और इस 11 गुणा यहाँ करो, तो जो नया रेशियो निकल के आएगा ये आएगा 90 और ये आ जाएगा एक कितना 99, कितना है 99 आएगा। ठीक है, ये रुपए और क्या टॉफ़ी भाई। ठीक है, 11 दाम 110 और कितना है 99 आएगा। यानी कि हमें कुल मिला के हमने देख लिया भाई, ये भी सीपी ये भी सीपी है, यानी कुल मिला के 200 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ भाई खरीदी हमने, 198 टॉफ़ी खरीदी, जोड़ लेंगे 198 आएगा। अब बोल रहा है 101 रुपये में एक टॉफ़ी बेचो, तो 198 टॉफ़ी बेचने में कितना रुपये लगेगा, 198 रुपये मिलेंगे आपको। तो यानी जो विक्रय मूल्य हो गया कितना हो गया, 198 हो गया। तो आप देखिए 200 की चीज़ 198 बेच दी, हमने 200 में खरीदा और 198 बेच दिया, कितने की हानि हो रही, आप साफ साफ देखिए भाई कितने की हानि हो रही, 2 रुपये की भाई क्या हो रहा, लॉस हो रहा 2 रुपये का लॉस। तो देखिए भाई हानि प्रतिशत निकालें, 2 रुपये का लॉस हो रहा किस पर, 200 पर, तो 100 पर कितना, ये कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आएगा 1%। 1% की क्या होगी भाई, हानि होगी, क्या होगी हानि, 1% का क्या हो रहा होगा, हानि हो रही होगी आपको। बात मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी भाई, क्या होगा 1% की हानि आपको सवाल में हुई होगी। ठीक, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं हम, इससे कटिंग देखें अगला सवाल मेरे पास क्या है। देखिए भाई अगला सवाल एक और हमारे पास ऐसे सवाल है, उसको हम ले लेते हैं, देखते भाई आप और को समझाते हैं। बोला एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे। देखिए भाई रुपये और नींबू, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे। भाई 1 रुपये में कितने खरीदे, 2 खरीदे, और बोल रहा कुछ नींबू खरीदे, उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से, 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे। तो यहाँ भी दोनों बार क्या रखा, सीपी दे रखा, क्या रखा, सीपी दे रखा। और बोल रहा आपसे उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। तो आपके माइंड में आएगा भाई हमने देखो 2 1 3 रुपये में खरीदे, कितने 3 नींबू, और 3 में 3 बेच दे, क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं होते भाई, क्या हुआ गलत तरीका। आपको क्या करना, इन वस्तुओं का जो है ना इनका एलसीएम लेना। तो आप 2 1 और 3 का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो भाई एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। इसको 6 बनाना, किसका गुणा होगा 3 का, इसको 6 बना गुणा किसका होगा 6 का। लेकिन कहाँ गुणा करेंगे, खाली सीपी में कराएंगे, एसपी में नहीं कराएंगे, क्यों, उसका एक रीज़न है बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। अगर हम बात करें आपसे एक नया रेशियो की बात करें, तो आप देखेंगे ज़रा यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू निकल के आएगी ये नया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रुपये, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं नींबू। ठीक है, तो देखिए भाई 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6। तो हमने कुल मिला के देखो भाई ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, कुल मिलाकर 15 रुपये में 12 नींबू हमने क्या किए, खरीदे, 15 रुपये में 12 नींबू खरीदे। अब अगर हमने भाई 12 नींबू खरीदे, ध्यान रखिए, अगर हमने 12 नींबू खरीदे, आप ध्यान से देखिए भाई इस बात को, अगर हमने 12 नींबू खरीदे तो हमको 12 पैसे चाहिए, तो ये एसपी में कितना गुणा करा दें, 4 गुणा कराएंगे, तो 4 गुणा आपका कहाँ होगा, यहाँ भी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ से एसपी निकल जाएगा 4 तो 12, 12 रुपये में 12 नींबू हमने क्या कर दिए, बेच दिए। हमने अगर 12 नींबू खरीदे तो हमको 12 नींबू बेचने चाहिए, तो हमने 12 नींबू खरीदे, तो हम ऐसा एसपी में किसका गुणा करें जो 12 बन जाए, तो 4 गुणा कराएंगे, 4 तो 12, 4 तो 12, यानी कि 12 रुपये में 12 नींबू। देखिए 15 में 12 खरीदे और 12 में 12 बेच दिए, तो कितने का लॉस हो रहा आप देख रहे हैं, 3 रुपये का। 3 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर, 15 पर, तो 100 पर कितना, 5 दियो 15, 5 दूनी 10, यानी कितना रहा 20% की भाई क्या हो रही, हानि हो रही, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया सवाल हमको। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। जब भी कभी भाई ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए 2 सीपी और 1 एसपी, तो सबसे पहले क्या है, वस्तुओं का आपको क्या करना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम मेरे पास भाई क्या आ गया, हमारे पास जो एलसीएम आया कितना आ गया, 6 आया, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपको पहले सीपी में गुणा कराना, इनको 6 6 बनाना, वो एसपी बाद की बात है। ठीक, तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 रुपये में 6 नींबू खरीदे, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, 12 रुपये में 6 नींबू खरीदे, कुल लगे 15 रुपये में 12 नींबू खरीद लिए। और देखिए फिर अगर मैं 12 खरीद तो 12 हमको बेचने चाहिए, तो भाई 4 गुणा होगा, 4 तो 12, 12 रुपये में 12 नींबू बेच दिए। तो आप देखिए 15 में खरीदा, 12 में बेचा, कितने की हानि हुई, 3 की, 3 की हानि हुई किस पे, 15, 100 पर कितनी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा सवाल आपको। अगला सवाल भाई हम लोग लेते हैं इस पर।
देखो अगला सवाल है, एक दुकानदार 11 रुपए में 10 नींबू खरीदता। देखिए भाई ध्यान से, एक दुकान, सॉरी ये तो सवाल हम करा चुके हैं। तो चलिए भाई इस टाइप सवाल हो गया हमारे पास, नहीं ये सवाल हम नया सवाल लेते हैं, ठीक है। एक दुकानदार 11 रुपए में 10 नींबू खरीदता है। देखिए एक दुकानदार 11 रुपए में 10 नींबू खरीद रहा, कितने खरीद रहा, 10 खरीद रहा, और बोल रहा 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। पहले खरीदता है, फिर 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। देखिए भाई क्या बोल रहा है, एक दुकानदार, अच्छा 11 नींबू, सॉरी एक दुकानदार 10 रुपए में 11 नींबू खरीदता है, बोला गया। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, ठीक है। ये बोला गया 42 रुपये का लाभ के लिए कितने नींबू बेचे जाने चाहिए, ये पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, पहले जितने नींबू खरीदे उतने हमको बेचने चाहिए, तो बराबर है नहीं, इसमें 10 का गुणा करा दो, आप यहाँ 11 गुणा करा दें, तो जो नया निकल के आएगा ना रेशियो, तो देखिए भाई कितना आएगा, ये 100 आएगा, और ये कितना आएगा 110 आएगा, ये 121 आ जाएगा। ध्यान देखिए कितना आएगा 121 आएगा, और कितना आएगा 110 आ रहा होगा। ये CP है और ये क्या हो गया SP। तो आप देख रहे हो, जब हम 100 नींबू खरीदे, 100 नींबू 110 से खरीदे और 121 में 110 बेच दिए, तो 100 देखो भाई आपको लाभ कितना हो रहा, आपको लाभ हो रहा 21 रुपये का। यार 21 रुपये का प्रॉफिट आपको कब हो रहा, जब आपने 110 नींबू बेचे। भाई कितने बेचे, 110। देखिए ध्यान से, 21 रुपये प्रॉफिट, भाई 100 रुपये की चीज़ आपने 121 में बेच दी, 100 रुपये 110 नींबू थे और 121 में 110 बेच दी, तो कितने प्रॉफिट हो, 21 का। 21 का प्रॉफिट का हो रहा है जब 110 नींबू बेच रहा है। हमसे बोला 21 का प्रॉफिट नहीं, 42 का चाहिए प्रॉफिट। कितने का, 42 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो ये देखिए इसमें कितने गुणा कराया गया होगा, 2 का गुणा। अगर हमने यहाँ 2 का गुणा कराया तो आप यहाँ भी 2 का गुणा करा, तो कितना आएगा 220 आ रहा होगा। यानी हमें कितने नींबू बेचने चाहिए, 220 नींबू बेचने चाहिए। बात आई समझे, कितने नींबू बेचने चाहिए, 220 नींबू हमको बेचने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी भाई। तो आपका आंसर कितना आ गया, यानी कि 42 रुपये के लाभ के लिए हमको कितने रुपये नींबू बेचने चाहिए, 200 नींबू बेचने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग लेंगे भाई, इसी में अगला सवाल जो देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 34 रुपये की दर से, ध्यान देखिए इस बार कुछ और खरीद रहा भाई। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। इस बार क्या खरीद रहा भाई, संतरे खरीद रहा। 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदा, ठीक। और देखिए, और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए। 57 रुपये में 12 की दर से क्या कर दिए भाई, बेच दिए, ठीक है। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचने थे। सबसे पहले संतरों की संख्या बराबर, तो यहाँ गुणा करा दो 3 का और यहाँ गुणा करा दो 2 का, हो गया 24। या 12 गुणा करा दो, 8 का गुणा करा दो, ठीक है। वो आपके ऊपर जैसे आप करना चाहते हैं, बराबर करना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 मल्टीपल और यहाँ पर 2 का मल्टीपल, ठीक। देखिए जो नया रेशियो निकल गया CP और SP का, वो क्या आएगा। देखिए भाई 34 का गुणा 3 कराएं तो 35 नहीं होता, 105। तो 34 ने क्या होगा, 102 होगा, क्या होगा 102 होगा। देखिए 4 3 12 3 9 1 10 8 3 24, 102 रुपये में 24 संतरे खरीदे। अब 57 दूना होता 114, कितना होता 114। 114 में 24 नींबू बेच दिए, संतरे बेच दिए। तो आप देखो भाई कितने का लाभ आपने कमा लिया। आप देखें भाई आपने कितने का लाभ कमाया, 102 रुपये की चीज़ थे, आपने 114 में बेचा। आपने कितने का लाभ कमाया, आपने 12 रुपये का लाभ कमाया। 12 रुपये का लाभ आपने कब कमाया, जब आपने 24 नींबू बेचे। कितने नींबू बेच दिए, 24 नींबू बेच दिए। ध्यान देखिए ऐसे कर लो, तो यहाँ पर जगह ना हो तो आप यहाँ कर लो। 12 रुपये का आपको लाभ हुआ। 12 रुपये का प्रॉफिट कब हुआ, जब आपने 24 संतरे बेचे। और हमको जो प्रॉफिट चाहिए कितने चाहिए, 45 चाहिए। तो भाई 1 का प्रॉफिट कब होगा, तो 24 बटे क्या आएगा, 12 आएगा। और हमको 45 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 45 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ये देखिए रुपये हैं भाई, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई क्या होगा, 24 बटे 12 इंटू क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसको आप कर दें 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। या आप चलो ठीक है, तो 45 दूनी 90 आ गया। कितना आ गया, मतलब 45 रुपये प्रॉफिट लिए हमको कितने नींबू बेचने चाहिए, कितने संतरे बेचने चाहिए, 90 संतरे बेचने चाहिए। कितने संतरे बेचेंगे, 90 संतरे भाई हमको बेचने चाहिए। बात आई इसमें 45 रुपये के प्रॉफिट के लिए हमको 90 संतरे बेचने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बात ये समझ में आ रही होगी भाई। कितने फ्रेंड्स, 45 रुपये लाभ के लिए 90 संतरे हमको भाई बेचने चाहिए। क्लियर हो रहा सवाल। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई, इसी में ही अगला सवाल क्या है हमारे पास, देखते हैं भाई। देखते भाई इस टाइप के मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल जो हम लोग लेते हैं, अगला देखिए क्या है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। देखिए
इस बार क्या 40 रुपये, ध्यान से देखिए नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन बोला गया ना, तो हम मान लेते हैं 1 दर्जन। ध्यान देखिए भाई 1 दर्जन 40 रुपये हमने मान लिया 1 दर्जन उसने खरीदा होगा भाई, कितना 1 दर्जन। ठीक है, आगे देखिए नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर इतने ही संतरे उसने बेचे, इतने ही संतरे बेचे, 1 दर्जन बेचे, कितने बेचे 30 रुपये में बेच दिए। कितने बेच दिए भाई 30 रुपये में उसने इतने ही संतरे बेच दिए। बात आई समझ। और क्या हो रहा है 480 रुपये की हानि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा हानि। तो आप देखिए वस्तुएं तो इस बार बराबर बात करने की जरूरत नहीं है। 1 दर्जन 40 खरीदा और 1 दर्जन 30 से बेचा, तो भाई हम कितने की हानि उठा रहे हैं 10 रुपये की हानि हो रही है हमको 10 रुपये की हानि हो रही है। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी हानि हो रही 480 की हानि हो रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो हमसे पूछा गया उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की दर्जन संख्या क्या थी। तो आप देख रहे हैं 1 की वैल्यू कितनी 48, तो यहाँ भी 1 ही तो था, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 48, 48 दर्जन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 48 दर्जन उसने संतरे खरीदे थे। बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आई होगी भाई, कितना आंसर आएगा 48 दर्जन आपका आ रहा होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारे पास है भाई, अगला सवाल बोला गया है एक फल विक्रेता 700 संतरे, ध्यान देखिए इस बार थोड़ा सवाल अलग है। एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपए के 100 संतरे दर से खरीदता। ध्यान देखिए एक फल विक्रेता 700 संतरे खरीदता, ध्यान सुनिए एक फल विक्रेता 700 संतरे खरीदता और 500 रुपए के 100 की दर से, यानी ये हमें पता चला कि 500 रुपये में 100 संतरे मिलते हैं। बात सुनिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपए के 100 संतरे की दर से खरीदता है, यानी 500 रुपए के 100 संतरे, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो गई भाई 5 रुपये हो गई कि नहीं हो गई। 500 रुपये मिलने 100 संतरे, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो गई 5 रुपये। ठीक, तो हमने भाई कितने संतरे खरीदे, हमने जो संतरे खरीदे ध्यान से देखिए भाई, हमने जो संतरे लिए कितने लिए 700 लिए और एक संतरे की कीमत है 5 रुपये। देखिए एक कीमत है 5 रुपये, तो कुल मिला कितने हमने खरीद लिए 3500 के खरीद लिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 3500 रुपये हो गया। अब देखिए एक और खरीदा बोला और एक अन्य किस्म के 700 रुपये के और एक अन्य किस्म के 700 रुपये के 100 संतरे, 700 रुपये के 100 संतरे, यानी 100 संतरे मिलने 700 रुपये में, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी 7 रुपये। और कितने खरीद रहा है 500 खरीद रहा है। इस बार 500 संतरे खरीद रहा है और एक संतरे की कीमत 7 रुपये, तो भाई कितना हो गया सीपी, फिर से 3500 हो गया सीपी, हो गया नहीं हो गया। तो आप देख सकते हैं सवाल में हमने संतरे कितने खरीदे भाई टोटल, यानी ये तो आपके थे रुपये, ठीक है, संतरे इंटू रुपये कराए तो क्या निकल आ गया क्रय मूल्य निकल के हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने संतरे कितने खरीद लिए 1200 संतरे खरीदे, 1200 संतरे खरीदे कितने रुपए के 35 7000, यानी कि 7000 रुपये के हमने संतरे खरीदे, कितने 1200 खरीदे। अब देखिए अब सवाल में क्या बोला गया और उनको 84 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है। तो आप बताइए एक दर्जन होते हैं 12, एक दर्जन होते हैं 12, तो देखिए ध्यान से अगर एक दर्जन होते हैं 12 तो मेरे पास संतरे कितने 1200 हैं। तो 1200 में अगर हम 12 से भाग कर दें तो भाई कितना निकल के आएगा 100 दर्जन, कितना निकल के आएगा 100 दर्जन। तो यानी कि इसमें हमने जैसे 12 से भाग किया कितना आ गया 100 दर्जन आ गया, 12 से भाग करने में क्या कितना आ गया 100 दर्जन आ गया। भाई बात सुनिए अगर इसको मैं दर्जन बदलना तो हमने क्या किया 12 से यहाँ डिवाइड किया कितना आ गया 100 दर्जन, यानी कि एक दर्जन की कीमत है 84 रुपये, तो 100 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी 84, 100 रुपये हो जाएगी। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। एक दर्जन की कीमत है 84 रुपये, तो 100 दर्जन की कीमत कितनी हो गई 84, 100 रुपये हो गई। तो देखो 7000 रुपये की वस्तु को आपने 8400 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट कमाया 1400 का। तो आप देख रहे हैं आपने प्रॉफिट कमाया 1400 का, किस पर 7000 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14 कितना आ गया, जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा कितना आ गया, जो प्रॉफिट परसेंटेज आपका आएगा वो कितना आएगा 20%, कितना आएगा भाई 20%। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं सवाल को। बोला गया एक व्यक्ति 700 संतरे खरीदता है 500 रुपये के 100 के हिसाब से। अगर 500 रुपये में 100 संतरे, तो एक संतरे की कीमत कितनी हुई 5 रुपये, तो 700 संतरे 3500 के। फिर एक अन्य किस्म का संतरा हम खरीद रहे हैं, वो कितना खरीद रहे हैं 500 खरीद रहे हैं और कितने 700 रुपये के 100 की दर से, यानी 700 रुपये में 100 खरीद रहे हैं, तो एक संतरे की कीमत कितनी हुई 7 रुपये, तो यहाँ कितना है 3500।
तो मिला के 12 संतरे खरीदे 7,000 रुपये के। कितने खरीदे? 7,000 रुपये के। अब आपसे बोला जा रहा है कि इनको 84 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो सबसे पहले 12 संतरे, इनको हमें दर्जन बदलना, तो 12 से भाग कराएंगे भाई। किससे भाग कराएंगे? 12 से हमने यहाँ क्या करा दिया? भाग करा दिया। तो 12 का 12 कितना आ गया? 100 दर्जन आ गया। यानी एक दर्जन की कीमत अगर 84 है तो 100 दर्जन की कीमत 8400। तो 7,000 खरीदा, 8400 में बेचा, कितने लाख कमाए? 1400 का। किस पर? 7,000 पर। 100 पर कितना कितना आएगा? 20%। नोट कर लीजिए भाई सवाल को आप लोग। चलिए भाई हम लोग अगला सवाल लेते हैं भाई। इसी में अगला सवाल देखते हैं भाई हमको क्या रखा है। अगला नेक्स्ट टाइप सवाल है भाई। बोला गया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। देखिए भाई आपको सबसे पहले तो हमसे बोला गया है उसका लाभ परसेंट कितना है। ये सवाल बड़ा टफ है, मतलब लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है और हमेशा क्या ना इसमें गलती करने के चांस रहते हैं। कहाँ घटाया था कहाँ जाए, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं, ना तो आपको घटाना ना जोड़ना, ठीक है। एक सिंपल तरीका देखिए, आपको सबसे पहले बताइए लाभ कब होता है। जिससे आपको बताएं कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसको हमने 120 में बेचा, तो देखो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी विक्रय मूल्य कैसा है? बड़ा है, तो क्रय मूल्य क्या है? छोटा। तो क्या होता है? लाभ होता है। तो इसी कड़ी हमको ये पता चला कि विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा, और क्रय मूल्य छोटा हो भाई क्या निकल जाता? प्रॉफिट निकल जाता। क्या निकल जाता? प्रॉफिट। और अगर क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, क्या निकल जाता? लॉस निकल जाता। क्या निकलता है? लॉस। इस बात को अगर आपने ध्यान रखा, ये क्वेश्चन आज बात गलत नहीं होगा। विक्रय मूल्य देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मान लो 100 रुपये कोई चीज़ है और 80 में बेच दी, तो भाई आपको पता 100 रुपये क्रय मूल्य था, 80 रुपये विक्रय मूल्य था। तो भाई क्या हो? 100 रुपये में खरीदा, 80 में बेचा, तो क्या हो रही? हानि हो रही। यानी क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा, तो क्या हो गया? हानि। और विक्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य छोटा, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब देखिए सवाल इसी में हम सवाल आपको बताए थे। बोला 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, देखिए भाई 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, तो देखते 33 मीटर कपड़ा बेचने पर हो गया बेचने। तो हमने 33 मीटर कब बेचा होगा? जब 33 मीटर खरीदा होगा। बताइए बात सही है कि नहीं? जब 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे, अगर हमने 33 मीटर कब बेचा होगा? जब हमने 33 मीटर खरीदा होगा। तो यानी हम लिख लेंगे यहाँ 33 CP लिखेंगे। और क्या हो रहा? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को 11 मीटर क्रय मूल्य पर लाभ कमाता। अगर लाभ कमा रहा तो आपको याद रखना, और हानि हो रही तो आपको याद रखना। 33 मीटर कपड़ा बेचता और 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य बराबर क्या कमाता? प्रॉफिट कमाता। ये बोला गया 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य बराबर लाभ कमाता। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, लाभ कितना। अगर लाभ कमा रहा हो तो ये लगाना, और हानि कमा रहा हो तो ये लगाएगी, ठीक है। क्या बोला गया? 33 मीटर कपड़ा बेचे। 33 मीटर में कपड़ा जब बेचा होगा, ध्यान से, अगर 33 मीटर कपड़ा बेचे तो भाई 33 मीटर हमने खरीदा होगा तभी बेच पाएंगे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर क्रय मूल्य बराबर, 11 मीटर क्रय मूल्य बराबर क्या था? लाभ कमाता। तो ये CP को एक तरफ कर दो, 33 SP बराबर देखिए 33 SP बराबर, इसको दलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 44 CP हो जाएगा। बताइए ये उधर जाएगा प्लस का एग्जिट हो जाएगा। 11 × 33, 11 × 4 44, तो आप करेंगे SP अपॉन क्या होगा? CP होगा बराबर 4 क्या होगा? 3 होगा। तो ये पूछा कितने लाभ हमारा? देखिए 3 रुपये की वस्तु को आपने कितने में दिया? 4 में। कितने लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ किस पर? 3 पर। तो 100 पर कितना आंसर आएगा? 33 सही 1/3% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 33 सही 1/3% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों आपको दोस्तों मेरे ख्याल से बच्चों आपको इस बात समझ में आ रही होगी भाई क्या होगा? इतने का लाभ होगा हमको, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं, और ऐसे सवाल हमारे पास देखते हैं ऐसा है क्या। चलिए अगर होता है तो हम आपको कराते हैं। देखिए मिल गया एक सवाल और ऐसे ही, चलिए देखते हैं। बोला गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने में एक दुकानदार 11 मीटर विक्रय मूल्य बराबर लाभ कमाता। देखिए भाई इस बार भी लाभ कमा रहा है। देखिए कितना पहुंचा? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर लाभ कमाए, तो फॉर्मूला ये रखना। तो 33 मीटर का कपड़ा बेच भाई 33 खरीदा भी होगा, खरीदा होगा। तो क्या हो रहा है? बोला 11 मीटर के विक्रय मूल्य लाभ कमाता। 11 मीटर के विक्रय मूल्य वाला लाभ कमाता है। 11 मीटर के विक्रय मूल्य वाला क्या होता है? लाभ कमाता है। तो इस बार इसको दलिए, देखिए 33, देखिए SP को देखता हूँ, तो ये प्लस का जाके माइनस हो जाएगा। तो 33 SP माइनस का 11 SP, ये वैल्यू दे जाएगी तो प्लस की जाएगी, फिर 33 CP हो जाएगी। तो देखो भाई ये घटेगा तो 22 SP बचेगा। 22 SP बराबर 33 CP। तो 11 × 33, 11 दूनी 22, तो SP बटे अगर आप CP कर रहे होंगे तो आपका कितना आएगा? 3/2 आएगा। 2 रुपये की चीज़ को आपने 3 में बेचा, कितने लाभ कमाए? 1 का लाभ कमाया। किस पर कमाया? 2 पर। तो 100 पर कितना? तो जो आंसर आ रहा हो कितना आएगा?
50%। कितना रहा होगा? 50% हमको क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्या हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए